मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस सुपर एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। और ये करंट अफेयर्स आप सभी के परीक्षा के लिए रामबाण है, इस स्पेशली आपके समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस 2024 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और रामबाण क्लास आपके लिए जा रही है। और आप करंट अफेयर्स के इस पूरे एक्सक्लूसिव क्लास को देख रहे हैं और आपने पूरे क्रमबद्ध तरीके से सारी क्लासेस को आपने देखा भी होगा और उसका क्रम भी आप लोग बनाए रखे होंगे। उसी क्रम में आज हम लोग चल रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास पर चर्चा करेंगे। और ये क्लास कौन सी है भारत में, इसमें आज हम देखेंगे खनिज उत्पादन देखेंगे, भंडारण देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कृषि के उत्पादन देखेंगे और जो लेटेस्ट स्थितियां जो बनी हुई है उनको हम लोग देखेंगे। तो आज इस पूरी क्लास में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, आंकड़ों के साये में उत्तर प्रदेश, भारत और विश्व। ठीक है, इसको हम लोग देखने का और जानने का प्रयास करेंगे। और आपके देखेंगे हर परीक्षा में आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके यूपीएससी में भी पूछा जाता है, यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी सभी परीक्षाओं में यहाँ से आपसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं उसी की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। खनिज संबंधी आंकड़ों को सबसे पहले देख लिया जाए। खनिज से जुड़े प्रश्न आपसे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे सरल से सरल प्रश्न होता है और टफ प्रश्न भी होता है, दोनों तरीके से प्रश्न होते हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। उसी को देखते हुए जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसको वेबसाइट से लिया गया है, लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर इसको आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में खनिज उत्पादन एवं संचित भंडार। ठीक है, खनिजों का संचित भंडार क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉक्साइट को, देखते हैं भारत में उत्पादन और संचित भंडार दोनों के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं, क्या कैसे क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है, आते हैं देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो बॉक्साइट को, सबसे पहले हम बॉक्साइट को देखें तो बॉक्साइट के उत्पादन में और भंडारण दोनों में उड़ीसा क्या है, नंबर 1 पर है। यानी उत्पादन में भी उड़ीसा नंबर 1 पर है और भंडारण में भी उड़ीसा नंबर 1 पर है। ठीक है, लेकिन उत्पादन में गुजरात नंबर 2 पर आ गया। आप देखिए गुजरात नंबर 2 पर आ गया, जबकि पहले स्थिति नहीं थी। अब गुजरात नंबर 2 पर हो गया है और झारखंड नंबर 3 पर हो गया है। ठीक है, जबकि भंडार की दृष्टि से देखें तो भंडारण की दृष्टि से उड़ीसा नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर है और गुजरात नंबर 3 पर है। ठीक है, तो उत्पादन में गुजरात नंबर 2 पर है और भंडारण में गुजरात नंबर 3 पर है। उत्पादन में झारखंड नंबर 3 पर आ गया और यहाँ पर झारखंड नंबर 4 पर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर 4 पर अगर आप देखेंगे तो झारखंड आ जाता है, ये स्थिति आ जाती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। तो ये है आपके बॉक्साइट के लिए। ठीक है, अब आते हैं टिन के लिए। टिन को देखें तो छत्तीसगढ़, टिन में छत्तीसगढ़ को आप देखेंगे उत्पादन में टॉप पर बना हुआ है, जबकि संचित भंडार के दृष्टिकोण से देखेंगे हरियाणा और छत्तीसगढ़ है। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि हरियाणा भी आ सकता है, लेकिन जो लेटेस्ट मिनरल्स बुक में जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर हरियाणा को नंबर 1 पर दिया गया है भंडारण के दृष्टिकोण से। टिन का सबसे बड़ा भंडारण हरियाणा राज्य में, छोटा सा राज्य आप देखिए हरियाणा, वहां पर टिन के इतने बड़े भंडार हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में उत्पादन जो है सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, और हरियाणा में इस प्रकार का भी उत्पादन नहीं हो रहा है। ठीक है, आते हैं कोयला। आप देखते हैं हर बार लगभग कोयला से ही प्रश्न पूछा जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। यहां से प्रश्न पूछा था उड़ीसा, आप देख रहे हैं बॉक्साइट में भी उड़ीसा है और यहाँ पर भी कोयला में भी उड़ीसा है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। यानी ये तीनों समीप के जो तीनों राज्य है ना, ये उत्पादन में शीर्ष पर हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कोयला के उत्पादन में शीर्ष पर हैं, जबकि भंडारण के दृष्टिकोण में झारखंड की झरिया, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये आ जाते हैं। ठीक है, अब कोयला की सर्वाधिक खानों को अगर देखा जाए तो झारखंड में सबसे अधिक कोयला की खानें हैं। झारखंड में कोयला की सबसे अधिक खानें, फिर पश्चिम बंगाल की आ जाती हैं और फिर मध्य प्रदेश की आ जाती हैं। ठीक है, ये है कोयला की खानों की अगर देखेंगे तो झारखंड में नंबर 1 पर है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश आ जाता है। ये है, तो ये तीन आपने देखा कोयला, टिन और बॉक्साइट के संदर्भ में।
और ये संचित भंडार के दृष्टिकोण से और ये उत्पादन के दृष्टिकोण से, तीनों के दृष्टिकोण से। सर्वाधिक खानों के दृष्टिकोण से झारखंड में सबसे अधिक खाने हैं। झारखंड वैसे भी सबसे चर्चित राज्य रहता है, आप जानते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे मैंगनीज। मैंगनीज को आप देखिए, चौथे नंबर पर आपकी मैंगनीज है। मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 उड़ीसा। यानी वहां से मैंगनीज, वहां से मध्य प्रदेश, वहां से महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये दोनों क्रम से हैं, ठीक है। और भंडारण के दृष्टिकोण से उड़ीसा है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ये है, ठीक है। तो भंडारण की यही स्थिति है और उत्पादन की स्थिति ये है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है, फिर महाराष्ट्र आ जाता है और फिर उड़ीसा आ जाता है। लेकिन संचित भंडार के दृष्टिकोण से कौन आ जाता है? उड़ीसा होता है, कर्नाटक होता है और मध्य प्रदेश होता है, ठीक है। तो ये है क्रम इनका मैंगनीज में, ठीक है। मैंगनीज में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, फिर इसमें है आपका भंडारण में आपका उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ये 3 हो जाते हैं, ठीक है। ये रहा उत्पादन में शीर्ष राज्य और संचित भंडार में शीर्ष राज्य। अब आते हैं सीसा और जस्ता में, आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया, 4 ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आते हैं आगे पर, आते हैं सीसा और जस्ता पर आते हैं। एक बार बना लीजिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। आइए सीसा और जस्ता पर देखें। राजस्थान, संपूर्ण सीसा और जस्ता का उत्पादन जो होता है वो राजस्थान से होता है, ठीक है। तो सीसा और जस्ता में भंडारण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीसा में राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। और भंडारण के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, जस्ता में देखा जाएगा तो आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात है, ठीक है। जस्ता में आप देखेंगे तो जस्ता में आपका आ जाता है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आ जाते हैं, ठीक है। तो और संपूर्ण उत्पादन कहाँ होता है? 100% उत्पादन कहाँ हो रहा है? 100% उत्पादन कहाँ हो रहा है? सीसा और जस्ता में हो रहा है। क्रोमाइट में अगर आप देखेंगे, उड़ीसा और महाराष्ट्र है, और यहाँ पर उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड है, ठीक है। बायराइट्स में है आपका आंध्र प्रदेश है, राजस्थान और कर्नाटक है। यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है, ठीक है। कैल्साइट में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। जबकि हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, इसमें क्रोमाइट तो इम्पोर्टेंट है और इसमें आपका इम्पोर्टेंट तांबा है और लोह अयस्क है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका लोह अयस्क आ जाता है, ये पूछा गया है। एक बार लिग्नाइट का भी पूछा गया, तो लिग्नाइट में आप देखते हैं, लिग्नाइट में संपूर्ण लिग्नाइट लगभग तमिलनाडु से ही होती है, ठीक है। इस समय की संपूर्ण लिग्नाइट लगभग तमिलनाडु से निकाली जाती है, उत्खनन होता है। इसके बाद फिर गुजरात और राजस्थान आ जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु है, राजस्थान है और गुजरात है। तांबा में आपका मध्य प्रदेश है। तांबा में संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण उत्पादन एक तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान से ही होता है और फिर झारखंड से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश है। लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश पहले, राजस्थान था, मध्य प्रदेश का स्थान है और फिर झारखंड है, ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये तीनों क्रम है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इस पर आपको सदैव ध्यान देना है, प्रश्न पूछा जा चुका है। लौह अयस्क के मामले में उड़ीसा, आप जानते हैं उड़ीसा का मयूरभंज सबसे महत्वपूर्ण है, तो उड़ीसा है, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका कर्नाटक है। और इसमें आप देखेंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो इसमें अगर कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण हेमेटाइट का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। जबकि मैग्नेटाइट का जो भंडार है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में है, ठीक है। समग्र रूप से लोह अयस्क का जो भंडारण है वो कर्नाटक में है और उड़ीसा में और झारखंड में है। समस्त रूप से इसका भंडारण कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड में देखा जाता है, ठीक है। ये है आपका भंडारण है।
तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लो है, इस पर कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे गए, इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, कई बार प्रश्न यहाँ से आया हुआ है। ये है आपका, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। उत्पादन और भंडारण, ये दोनों के दृष्टिकोण से ये आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तैयार कर लीजिए, बना लीजिए और आगे चलते हैं। देखिए हेमेटाइट आप जानते हैं सबसे उच्च कोटि का लोहा होता है और इसमें का भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैग्नेटाइट का आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। लेकिन संपूर्ण लोहा इसके भंडारण में किसका नाम आ जाता है? कर्नाटक का नाम आ जाता है संपूर्ण उत्पादन में। फिर आइए अभ्रक को देखिए। अभ्रक में आंध्र प्रदेश, ये प्रारंभ से ही यही रहा है। आंध्र प्रदेश में संपूर्ण अभ्रक विश्व में भारत, और भारत में आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। भंडारण में भी संपूर्ण भंडारण में लगभग है आंध्र प्रदेश का और कुछ भाग राजस्थान में है, बाकी आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। हीरा कहाँ है? मध्य प्रदेश। हीरे का संपूर्ण उत्खनन जो है आपके मध्य प्रदेश में देखा जाता है। मध्य प्रदेश। स्वर्ण कर्नाटक में है, ठीक है। उत्पादन जो हो रहा है, लेकिन भंडारण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कर्नाटक में है, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश है। प्राथमिक स्वर्ण एस का सर्वाधिक भंडार जो है अभी जो प्राप्त हुआ वो बिहार में प्राप्त हुआ है, ठीक है। अभी प्राथमिक स्वर्ण एस का एक बहुत बड़ा भंडार प्राप्त हुआ, कहाँ? बिहार में प्राप्त हुआ। लगभग 44% स्वर्ण भंडार का की जानकारी वहां पर मिली है। तो ये है। लेकिन संपूर्ण उत्पादन आप जानते हैं कर्नाटक की कोलार खान, आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। हालांकि उसका उत्पादन जो है उत्पादन और उसके जो उत्खनन में काफ़ी कुछ महंगा पड़ता है, इसलिए कोलार की खानें जो स्वर्ण भंडार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही है, उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है, वो काफ़ी कुछ हद तक महंगी होने के कारण उस पर समय समय पर जो है उत्पादन में या उत्खनन में कमी होती रहती है, ठीक है। ये भी आप अक्सर देखे रहते हैं। लेकिन और इसी प्रकार से जो उसमें रामगंगा वगैरह की जो रेतों में भी पाया जाता है, कुछ स्वर्ण वहाँ पर भी पाए जाते हैं। लेकिन कर्नाटक का इसमें मोनोपोली आज तक बनी हुई है। चांदी में देखें तो चांदी में राजस्थान है और कर्नाटक है, जबकि इसके भंडारण में भी राजस्थान, झारखंड और कर्नाटक है, ठीक है। तो ये स्थिति बनी हुई है आपके महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में और भंडारण की जो स्थिति है और जो आंकड़े हैं इस रूप में है। इनको आप एक बार देख करके और इसको ट्रिकी बेस बना सकते हैं। ट्रिकी बेस बना करके, हालांकि ये भूल तो जाते हैं, लेकिन फिर भी भूलने से बचने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आप इसको ट्रिकी बेस कर लें। ट्रिक आप अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। जो खास खास है, जैसे खास खास पर हमने निशान भी लगा दिया है। अभ्रक कई बार पूछा गया, हीरा पूछा गया है, स्वर्ण पूछा गया है, चांदी पूछा गया है और लोहा कई बार पूछा गया है, कोयला कई बार पूछा गया, अभ्रक पूछा गया है। तो इनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इनके आप ट्रिक बना सकते हैं और ट्रिक बना करके इसको आप जो है अपने कर्म में बनाए रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए देखिए, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इसके उत्पादन को आते हैं, देखते हैं उत्पादन और भंडारण की क्या स्थिति है। आप जानते हैं आप तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादन होता है आज भी, और इसमें आपके जितने भी बॉम्बे हाई और ये सब जितने पूरे क्षेत्र आ जाते हैं, ये सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब तटीय क्षेत्र है, फिर आपका राजस्थान है, फिर आपका गुजरात है, फिर आपका असम है। असम का डिगबोई क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखेंगे भंडारण में अपतटीय है। भारत का जो अपतटीय क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र का जो पूरा अपतटीय क्षेत्र है, बॉम्बे हाई के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, ये सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण वहीं से हो रहा है। इसके बाद फिर राजस्थान का क्षेत्र आता है, फिर गुजरात आता है और असम आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें भंडारण में देखेंगे तो अपतटीय क्षेत्र के बाद फिर असम का आ जाता है और फिर गुजरात आता है, फिर राजस्थान आता है। तो उसी का क्रम का यहाँ पर उल्टा हो जाता है। अपतटीय हो जाता है, फिर असम हो जाता है, फिर गुजरात हो जाता है, फिर राजस्थान हो जाता है। तो उसी का जो है एक तरीके से उल्टा स्वरूप यहाँ पर आ जाता है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस में भी अपतटीय क्षेत्र का पहले स्थान है, फिर आपका असम है, फिर आपका राजस्थान है, फिर आपका त्रिपुरा आ जाता है। यहाँ पर एक आंकड़ा आपका अलग हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर त्रिपुरा का भी प्राकृतिक गैस में नाम आ जाता है। भंडारण में आप देखेंगे तो अपतटीय क्षेत्र है, फिर आपका असम आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश आ गया, फिर राजस्थान आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी जुड़ गया प्राकृतिक गैस के मामले में।
फिर यहाँ से प्रश्न तो ऐसे बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी बाई चांस की बात है कभी प्रश्न आ गया। एक बार एस्बेस्टस पर पूछा गया है, बाकी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अगर देखना है तो आप एक बार जरूर इसको देख लें। रॉक फास्फेट जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक उत्पादन है, और भंडारण में झारखंड है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। भंडारण की दृष्टि से एस्बेस्टस पूछा गया है तो एस्बेस्टस ए से आंध्र प्रदेश, इनको ध्यान रखिएगा। एस्बेस्टस कहाँ? आंध्र प्रदेश। फिर आपका दूसरे स्थान पर राजस्थान है। भंडारण की दृष्टि से राजस्थान है, कर्नाटक है और झारखंड है। ठीक है। डोलोमाइट में गुजरात है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये भंडारण के दृष्टिकोण से हैं, ये आपके भंडारण वाले हैं। ठीक है। फेल्ड्सपार है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, गुजरात है, और यहाँ पर आपका राजस्थान है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। ग्रेनाइट में आपका कर्नाटक है, ग्रेनाइट में कर्नाटक है, राजस्थान और फिर झारखंड है। यहाँ पर फिर आपका राजस्थान है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ग्रेफाइट में आप देखेंगे उड़ीसा है, तमिलनाडु है और झारखंड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और उड़ीसा है। जिप्सम में आप देखेंगे, जिप्सम में राजस्थान है, गुजरात है, और यहाँ पर आपका जो है राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है। लाइम स्टोन में आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है। ठीक है। कोबाल्ट, कैडमियम में राजस्थान है, और कोबाल्ट में आपका उड़ीसा है और झारखंड है। ये आपके 100% और लगभग 69% जो उड़ीसा है। ठीक है। उत्पादन में भी उड़ीसा का ही है, कोबाल्ट में भी। तो यहां से प्रश्न आपके प्लेटिनम पूछा गया है, यूरेनियम पूछा गया है। ये दो आए हुए हैं प्रश्न हैं, ये दो आए हुए हैं। तो प्लेटिनम में आप देखेंगे, प्लेटिनम में उड़ीसा है, कर्नाटक है और उत्तर प्रदेश है। प्लेटिनम में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, कर्नाटक है और उड़ीसा है। यूरेनियम में आप देखेंगे, यूरेनियम में आंध्र प्रदेश है और फिर आंध्र प्रदेश है। हालांकि यूरेनियम के भंडारण में यूरेनियम और थोरियम इसका बड़ा भंडारण आपके झारखंड में है, लेकिन यूरेनियम का जो उत्पादन है हो रहा है वो आंध्र प्रदेश से हो रहा है। ठीक है। तो ये आपके प्रश्न है जो महत्वपूर्ण, जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न, एक दो प्रश्न आपका आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। खनिज उत्पादन ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं, देखते हैं वैश्विक उत्पादन, देखते हैं और वैश्विक भंडारण के दृष्टिकोण से देखते हैं। लौह अयस्क, लौह अयस्क आपका ऑस्ट्रेलिया है, चीन है और ब्राजील है। उत्पादन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लौह अयस्क का जो नवीनतम आंकड़े हैं ये 2022-23 के आंकड़े हैं। 2022-23 के जो आंकड़े हैं, लौह अयस्क के मामले में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर ब्राजील है। इसी प्रकार से भंडारण में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, ब्राजील नंबर 2 पर है और रूस नंबर 3 पर आ जाता है। ठीक है। भंडारण के दृष्टिकोण से, लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील का नंबर है। बॉक्साइट में आप देखेंगे, बॉक्साइट में भी ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर गिनी है और नंबर 3 पर चीन है। ठीक है। और यहाँ पर आपका भंडारण में नंबर 1 पर गिनी आ जाता है, नंबर 2 पर वियतनाम आ जाता है, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। एल्यूमिनियम में देखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। एल्युमिनियम में आप देखेंगे चीन है नंबर 1 पर, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर भारत आ गया है। ठीक है। एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है। लोह इस्पात के मामले में भी भारत का उत्पादन तेजी से बढ़ा है, इस्पात के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है, इससे तेजी से उत्पादन बढ़ा है। निकिल भंडारण तो इसमें नहीं दिए हैं। निकिल में आप देखेंगे इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और रूस है। टंगस्टन में चीन है, वियतनाम है और रूस है। एंटीमनी में चीन है, ताजिकिस्तान है और रूस है। ठीक है। निकिल के भंडारण में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, जबकि इंडोनेशिया नंबर 2 पर है और ब्राजील नंबर 3 पर है। टंगस्टन में आप देखेंगे चीन नंबर 1 पर है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। रूस जो नंबर 2 पर है, वियतनाम नंबर 3 पर है। यहाँ का आंकड़ा थोड़ा सा बदल गया है। एंटीमनी में आप देखेंगे चीन जो है, चीन रूस है, फिर आपका बोलीविया है, फिर आपका किर्गिस्तान है।
कोयला में नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत है, नंबर 3 पर इंडोनेशिया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर रूस है, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया है। तांबा में नंबर 1 पर चिली बना हुआ है, आदिकाल से चिली ही तांबा में नंबर 1 पर बना हुआ है। चिली है, फिर पेरू है, फिर चीन है। ठीक है, उत्पादन और भंडारण दोनों में चिली नंबर 1 पर बना हुआ है। आज से लगभग 20 सालों, 25 सालों, 30 साल से चिली ही आ रहा है। जस्ता में आप देखेंगे चीन है, पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, चीन है और रूस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है कच्चा तेल। ये कई बार जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए और यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ट्रिक लगा करके चलना है, जो कई बार पूछे गए उन्हीं पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आपका लोहेस हो गया, बॉक्साइट होगा, ये हम ट्रिपल स्टार लगाते हैं, जो कई बार पूछा गया है, ट्रिपल स्टार वाले हैं। ठीक है, ये ट्रिपल स्टार वाले हैं, कई बार पूछा गया है। कोयला के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तांबा के बारे में प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और ये आपका आता है कच्चा तेल, तो आपका आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो इसको बना लीजिए, एक बार देख लीजिए, आगे चलते हैं। आइए कच्चा तेल पर देखते हैं। कच्चे तेल के मामले में अमेरिका, सऊदी अरब और रूस, ये बहुत अथेंटिक आंकड़े होते हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कच्चा तेल के उत्पादन में अगर आप आएगा तो उत्पादन में वेनेजुएला का नंबर 1 पर स्थान है, वेनेजुएला नंबर 1 पर है, सऊदी अरब नंबर 2 पर है और कनाडा नंबर 3 पर है। यहाँ पर उत्पादन में देखेंगे तो अमेरिका नंबर 1 पर है, सऊदी अरब नंबर 2 पर है और रूस नंबर 3 पर हो गया है। रूस का स्थान नंबर 3 पर हो गया है उत्पादन के मामले में। और इस समय पूरी रूस की अर्थव्यवस्था, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध रहा है, उस युद्ध में रूस ने अपने तेल को बेच करके ही वास्तव में उस युद्ध को उस युद्ध से होने वाली क्षति पर अपने आप को बनाए रखा, अपने आप को टिकाए रखा है। ठीक है, आइए देखिए हीरा। हीरा में देखते हैं रूस, बोत्सवाना और कनाडा, रूस, बोत्सवाना और कांगो। ये है, देखिए हीरा में कई बार पूछा गया है, ये भी आपका कई बार पूछा जा चुका है, ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। रूस है, बोत्सवाना है, कनाडा है। ये आपका रूस है, बोत्सवाना है और कांगो है, ये ध्यान रखना है हीरा में। सोना पर भी अब देखें कई बार पूछा गया है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है। ठीक है, सोना हीरा दोनों ध्यान रखिएगा। हीरे की जब बात आएगी तो रूस है, बोत्सवाना है, कनाडा है। तो पहले जो है बोत्सवाना आता था, अब जो है रूस, बोत्सवाना और कनाडा हो गया है, रूस, बोत्सवाना और कांगो हो गया है। तो उत्पादन और भंडारण की भी स्थिति है। सोना में चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, रूस है और दक्षिण अफ्रीका आ जाता है। ग्रेफाइट में आप देखेंगे तो चीन नंबर 1 पर है, ब्राजील नंबर 2 पर है, मेडागास्कर नंबर 3 पर है। जबकि तुर्की भंडारण में देखेंगे तो तुर्की नंबर 1 पर है, ब्राजील नंबर 2 पर है, चीन नंबर 3 पर है। ठीक है, सीसा में देखेंगे तो सीसा में चीन है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, चीन है और पेरू है। ठीक है, अब देखिए अभ्रक में आप देखेंगे अभी मैंगनीज में दक्षिण अफ्रीका है, गैबान है और चीन है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक भंडार है इसके। रूस में देखिए, ये देखिए अभ्रक में 100%, अभ्रक जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, भारत में होता है। माइका सीड जो है ये लगभग 100% यहीं पर होता था, उत्पादन में भी नंबर 1 पर था। लेकिन हाल के वर्षों में अभी चीन तेजी से आगे बढ़ा है इसमें। ठीक है, तो लगभग भारत में सबसे बड़े भंडार अभ्रक के पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस में अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक गैस में अमेरिका नंबर 1 पर है, रूस जो है नंबर 2 पर है, ईरान नंबर 3 पर है। जबकि कच्चे तेल में अमेरिका नंबर 1 पर है, सऊदी अरब देखिए यहाँ नंबर 2 पर है और रूस नंबर 3 पर है। यहाँ पर अमेरिका है, रूस है और ईरान आ जाता है। ठीक है, रूस, ईरान और कतर आ जाता है। तो ये आंकड़े थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन दे सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। चांदी में देखिए, चांदी में मैक्सिको है, चीन है और पेरू है। ठीक है, पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है और
चीन है। यहाँ पर ये है आंकड़े। टिन में आप देखेंगे तो टिन में आपका चीन है, इंडोनेशिया है और म्यांमार है। यहाँ पर देखेंगे इंडोनेशिया है, चीन है और म्यांमार है, ये सब आप देखेंगे। प्लेटिनम में आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका है, रूस है और जिम्बाब्वे है। यहाँ पर आप दक्षिण अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे को देखेंगे। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। टिन पर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, प्राकृतिक गैस पर पूछा गया है, अभ्रक पर पूछा गया है। ठीक है, और टिन पर प्रश्न पूछा गया है, प्लेटिनम में प्रश्न पूछा गया है, प्लेटिनम पर 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। दक्षिण अफ्रीका है, रूस है और जिम्बाब्वे है। दक्षिण अफ्रीका है, रूस है और जिम्बाब्वे है, ये है। ठीक है, ये आपको बनाए रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर कर लीजिए, इसको बना लीजिए, लिख लीजिए। आगे चलते हैं, क्रोमाइट, यूरेनियम, सीमेंट। तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट आपका उस रूप में नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका यूरेनियम है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूरेनियम का। सीमेंट का पूछा गया, यूरेनियम आप देखते हैं कजाकिस्तान, सबसे अधिक उत्पादन कजाकिस्तान में होता है, फिर नामीबिया में होता है, फिर कनाडा में होता है। भंडारण की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, कजाकिस्तान नंबर 2 पर है और कनाडा नंबर 3 पर है। तो यही देश यहाँ पर भी हैं। ठीक है, बस नामीबिया की जगह जो है आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा, ये 3 हैं। सीमेंट के मामले में चीन नंबर 1 पर है विश्व भर में, भारत नंबर 2 पर है और वियतनाम नंबर 3 पर है। ठीक है, तो ये स्थिति है। आप देखते हैं कि अभी भी खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से भारत की अभी बड़ी दूर दूर तक स्थिति नहीं है, और अभी भी भारत को बहुत कुछ अपने खनिज संसाधनों को अग्रीगेट करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। तो ये रहे आपके खनिज संसाधन, भारत और विश्व दोनों का रहा है। अब आते हैं हम फसलों का उत्पादन देखते हैं। यहाँ से प्रश्न आप देखते हैं अक्सर पूछा ही जाता है, और ये आपके देखिए आर्थिक समीक्षा 2023-24 की आज कल आपकी आ जाएगी, आर्थिक समीक्षा भी आ जाएगी। लेकिन आपको ये भी आर्थिक समीक्षा आपके पीसीएस के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन समीक्षा अधिकारी के दृष्टिकोण से यही आंकड़े चलेंगे। अगर उसमें आंकड़े कुछ बदलेंगे तो उसको देखा जाएगा। फिलहाल अगर समीक्षा अधिकारी में होगा तो आंकड़े जहाँ तक है यही रहेंगे। देखिए शीर्ष उत्पादक देशों में क्रमानुसार आप देखेंगे धान के उत्पादन में चीन है, फिर भारत है, फिर बांग्लादेश है। ये है धान के उत्पादन में। गेहूं के उत्पादन में भी चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है और रूस नंबर 3 पर है। मक्का के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर है, ब्राजील नंबर। ये आंकड़े बहुत पुराने से भी यही चले आए हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 3 महत्वपूर्ण फसलें, धान, गेहूं और मक्का। ये 3 महत्वपूर्ण फसलें हैं विश्व भर की। विश्व आबादी इसी पर निर्भर है, पूरे विश्व की आबादी इसी पर निर्भर है। 3 महत्वपूर्ण फसलें हैं ये, धान, गेहूं और मक्का। और आप देखते हैं कि धान और गेहूं दोनों के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर रहा है, चीन नंबर 1 पर सदैव बना रहा है काफ़ी कुछ वर्षों से। बांग्लादेश धान में है और रूस जो है गेहूं में आ जाता है, क्योंकि रूस गेहूं का कटोरा जो होता है वो वहीं पर पाया जाता है। हालांकि वो यूक्रेन का क्षेत्र होता था, लेकिन आज यूक्रेन किस तरीके से बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो चुका है और वहाँ पर सारे कृषि उत्पादन पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। जौ में देखें, जौ में रूस है, ऑस्ट्रेलिया है और फ्रांस है। ज्वार में देखें जो आपके मिलेट्स हैं, ये सब मिलेट्स हैं, ये है। चलिए दालों में आते हैं, देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपकी दालें आती हैं, और दालों में भारत है सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। यही सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, भारत सबसे बड़ा दालों का उपभोक्ता भी है। और फिर क्या होता है, मंगाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, तो निर्यातक और आयातक दोनों में आ जाता है। ठीक है, फिर आप आ जाइए सोयाबीन में आ जाइए। ये प्रश्न पूछा गया है, दलहन पूछा गया है, सोयाबीन आपसे पूछा गया है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया। तो सोयाबीन में ब्राज़ील नंबर 1 पर बना हुआ है, अमेरिका नंबर 2 पर है, अर्जेंटीना नंबर 3 पर है। ब्राज़ील में सबसे अधिक सोयाबीन पैदा होता है। सूरजमुखी की हम बात करें तो यूक्रेन में, क्योंकि जितने भी हमारे पाम ऑयल आते हैं वो सब यूक्रेन से ही आते थे। और यही कारण रहा कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो पाम ऑयल तेज़ी से
उसके दामों में तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, तो यूक्रेन रहा है, फिर रूस रहा है, फिर अर्जेंटीना रहा है। कपास की बात करेंगे तो कपास में भारत नंबर 1 पर हो गया। कपास के सीड्स में बिनोला तेल जो होता है वहीं से निकाला जाता है, तो भारत है नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर, ब्राजील नंबर 3 पर है। जूट, जूट की बात करें तो जूट में आप सबसे अधिक देखते हैं भारत और बांग्लादेश। आज से नहीं, लगभग 25 साल से 30 साल से भारत नंबर 1 पर बना हुआ है और बांग्लादेश नंबर 2 पर बना हुआ है, ये दोनों की स्थिति रही है। चाय के मामले में हम देखेंगे तो उत्पादन के मामले में इसमें तीनों में हेराफेरी होती रहती है। कभी चीन, भारत और केन्या में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। फिलहाल ये 2022-23 के जो आंकड़े हैं उसमें चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है और केन्या नंबर 3 पर है, ये स्थिति है। जब हम कॉफ़ी की बात करेंगे तो उसमें ब्राज़ील आ जाता है और वियतनाम आता है और फिर इंडोनेशिया आता है। गन्ना की बात करेंगे, गन्ना के उत्पादन में हम बात करें तो ब्राज़ील नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है, चीन नंबर 3 पर है। ठीक है, तो भारत नंबर 2 पर यहाँ पर है। ठीक है, और चाय के उत्पादन में भारत नंबर 2 पर है। कॉफ़ी के उत्पादन में भारत बहुत पीछे है, लगभग 6वें-7वें स्थान पर है और इसमें ब्राज़ील और वियतनाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है आपका गन्ना हो गया, ब्राज़ील, भारत और चीन है। ब्राज़ील नंबर 1 पर गन्ना में ब्राज़ील है। बहुत दिन से ब्राज़ील और भारत के बीच जो है कंपटीशन रहा है, कुछ एक आध बार भारत आगे हो गया है, नहीं तो ब्राज़ील ही लगभग रहा है। ठीक है, तो ये है आपका गन्ने का उत्पादन। देख लीजिए, इसको कंफर्म कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तंबाकू पर आते हैं। तंबाकू पर भी प्रश्न पूछा गया है। तंबाकू में चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है, ब्राज़ील नंबर 3 पर है। और रबर के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। रबर में थाईलैंड शुरू से ही नंबर 1 पर रहा है, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये जो आपके दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहे। आसियान देश इसमें रहे हैं। नारियल के उत्पादन में भी आप देखते हैं इन्हीं देशों का स्थान है। नंबर 1 पर है इंडोनेशिया है, नंबर 2 पर फिलीपींस है, नंबर 3 पर भारत है। ठीक है, कुल मसालों के उत्पादन में भारत सदैव से रहा और मसालों ने क्या किया था, भारत को गुलाम भी करवा दिया था। अंग्रेज मसाले की खोज करने के लिए भारत आए थे। ठीक है, तो भारत रहा है। फिर हम देखते हैं मूंगफली इंपॉर्टेंट है। नारियल हो गया, मसाला हो गया, फिर आपका मूंगफली इंपॉर्टेंट है। मूंगफली के उत्पादन में आप देखें चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है और नाइजीरिया नंबर 3 पर है। मूंगफली के उत्पादन में भारत नंबर 2 पर है, चीन नंबर 1 पर है। ठीक है, काजू बादाम अखरोट पर तो प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है। और आप देखेंगे कुल फलों के उत्पादन में, आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न देख लीजिए, कुल फलों के उत्पादन में, कुल सब्जी के उत्पादन में। कुल फलों के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है और कुल सब्जी के उत्पादन में भी चीन नंबर 1 पर है। एक आध बार आंकड़े इसमें गलत भी आते हैं, उसके बाद के प्रश्न भी गलत हो गए हैं। ठीक है, तो चीन सदैव से फल और सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 पर रहा है और नंबर 2 पर भारत है, नंबर 3 पर फलों के उत्पादन में ब्राज़ील है और जबकि सब्जियों के उत्पादन में अमेरिका है। आम के उत्पादन में भारत, आम केला अमरूद, आम केला अमरूद इसके उत्पादन में भारत नंबर 1 पर रहा है और चीन नंबर 2 पर है, आम केला और अमरूद पर। ठीक है, तो कुल फलों के उत्पादन में चीन, भारत और ब्राज़ील है। कुल सब्जी के उत्पादन में चीन, भारत और अमेरिका है। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखें, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है केवल हम उसी पर चर्चा करते हैं, इस पर बार बार प्रश्न पूछा गया है, उन्हीं पर हम देख रहे हैं। ठीक है, काजू के उत्पादन की भी अगर हम बात करें तो कोट डी आइवरी है, फिर भारत है, फिर वियतनाम है। चलिए आगे चलते हैं। केला हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, अनार हो गया। ठीक है, इस तरीके के उत्पादन में केला, अमरूद और पपीते के उत्पादन में भारत ही है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब यहाँ से भी कोई प्रश्न उस तरीके से नहीं पूछे गए हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको आप देखिए कि आलू के उत्पादन में एक बार प्रश्न पूछा गया है, टमाटर के उत्पादन में प्रश्न पूछा गया है। तो आलू और टमाटर के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है। प्याज के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। मटर हरी के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैगन, ये सब हो गया। इसके समय प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर कुल दूध के उत्पादन में।
कुल दूध के उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 पर है, अमेरिका नंबर 2 पर है, पाकिस्तान नंबर 3 पर है। ठीक है, तो कुल दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? भारत है। नंबर 2 पर कौन है? अमेरिका है। नंबर 3 पर कौन है? पाकिस्तान है। ये स्थितियां हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। गाय के दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर, भैंस के दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, अमेरिका नंबर 2 पर है। भैंस के दूध के उत्पादन में भारत, पाकिस्तान और चीन का नाम आता है। ठीक है, ये आते हैं, लेकिन प्रश्न आपसे पूछा गया है केवल कुल दूध के उत्पादन में प्रश्न पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इनसे प्रश्न वैसे पूछे नहीं गए हैं, बाई चांस अगर पूछ ले जाए आपके तुक्के में सही हो जाए, बाकी इतना रट करके जा पाना तो एक बड़ा मुश्किल काम है। चलिए, एक बार संतरे पर भी प्रश्न पूछा गया है, एक बार संतरा पर भी और अंगूर पर प्रश्न पूछा गया। संतरे में ब्राजील है नंबर 1 पर, भारत नंबर 2 पर है, चीन नंबर 3 पर है। अंगूर के उत्पादन में भी चीन नंबर 1 पर है, इटली नंबर 2 पर है, स्पेन नंबर 3 पर है। केसर के उत्पादन में ईरान नंबर 1 पर, पहले भारत हुआ करता था, अब केसर के उत्पादन में ईरान है। भारत में सबसे अधिक केसर जम्मू कश्मीर में होती है। भारत किस चीज़ के दालों के उत्पादन में नंबर 1 पर है, मसाले के उत्पादन में नंबर 1 है, जूट के उत्पादन में नंबर 1 है, दूध के उत्पादन में है, आम के उत्पादन में है, अमरूद के उत्पादन में है, केला के उत्पादन में, पपीता है, नींबू है, भिंडी है, प्याज है, अदरक है, इन सभी के उत्पादन में नंबर 1 पर बना हुआ। तो ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप एक बार देख लीजिए, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रश्न यहाँ से संतरे पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका हो गया, और इसको एक बार देख लीजिए, इसको एक बार आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। आप देखिए, यहाँ से तो कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न कभी पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, चीनी के उत्पादन में ये प्रश्न आपसे चीनी के उत्पादन में पूछा गया है, तो चीनी के उत्पादन में भी, गन्ना में भी और चीनी में भी यही स्थिति बनी हुई है। ठीक है, चीनी प्लस गन्ना को आप उसी रूप में देख रहे हैं। ठीक है, ब्राज़ील नंबर 1 पर, भारत नंबर 2 पर, चीन नंबर 3 पर है। ठीक, कुल मीट के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है। मीट कैटल के उत्पादन में, मीट चिकन के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है। अंडा के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है। फ्रेश वाटर मछली के बारे में पूछा गया है, फ्रेश वाटर मछली के बारे में एक बार प्रश्न पूछा गया है, तो फ्रेश वाटर मछली जो है चीन नंबर 1 पर है और भारत नंबर 2 पर है। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो चीनी और गन्ना ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, ये आपके यूपीपीसीएस लगभग आंकड़े वही रहेंगे, कोई आंकड़े बहुत ज़्यादा बदलेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आंकड़े कोई बहुत ज़्यादा बदल नहीं रहे हैं, लगभग आंकड़े वही हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 2023 में 2023-24 के आंकड़ों में क्या होगा, ये तो आपके समीक्षा उस पर जो है समीक्षा पर आधारित है। ठीक है, अब जो आर्थिक समीक्षा आएगी आपकी 2023-24 की आएगी, उसमें आंकड़े थोड़ा बहुत हेरफेर होंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है उसमें परिवर्तन कोई नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे दूध के उत्पादन में परिवर्तन हो गया है, तो पहले राजस्थान हुआ करता था, अब उत्तर प्रदेश हो गया, इस तरीके से छोटे मोटे परिवर्तन देखे जा सकते हैं, बाकी कोई परिवर्तन इस रूप में नहीं है। आइए देखिए, भारत के कुल उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अगर आप देखें, भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। नंबर 2 पर कौन सा है? मध्य प्रदेश है। नंबर 3 पर कौन है? पंजाब है। फसल क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है और राजस्थान नंबर 1 पर है। ठीक है, चावल में अगर आप देखते हैं तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये आंकड़े बहुत दिन से चल रहे हैं। ठीक है, पंजाब नंबर 3 पर है, पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर बना हुआ है चावल के उत्पादन में। फसल क्षेत्रफल में देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चावल की खेती होती है। ठीक है, देश भर में सबसे अधिक नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल है, नंबर 3 पर उड़ीसा है। ठीक है, और सर्वाधिक उत्पादकता के मामले में पंजाब रहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादकता धान और गेहूं दोनों के मामले में पंजाब की रही है। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गेहूं में हम देखें तो गेहूं में भी
ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है और ये भी प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। देखिए आंकड़ा बदल गया है, 2020-21 से ही आंकड़ा बदल गया है। ठीक है, पहले पंजाब नंबर 2 पर होता था, पंजाब नंबर 3 पर आ गया है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ है पिछले कई वर्षों से, लेकिन अब मध्य प्रदेश नंबर 2 पर आ गया है गेहूं के उत्पादन में, पंजाब तीसरे स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश इसमें भी नंबर 1 पर है। मोटे अनाज की हम बात करेंगे तो मोटे अनाज में कर्नाटक नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर है, महाराष्ट्र नंबर 3 पर है। ठीक है, कुल दालों की बात करेंगे तो दालों में जो है, कुल दालों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है और राजस्थान नंबर 3 पर है। मक्का की बात करें मोटे अनाजों में तो मक्का पर कर्नाटक नंबर 1 पर है और मध्य प्रदेश नंबर 2 पर, महाराष्ट्र नंबर 3 पर है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, चूंकि मोटे अनाज हैं तो मोटे अनाजों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि इसमें मिलेट ईयर चल रहा है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोटे अनाजों में कौन है? कर्नाटक है। मोटे अनाज में कर्नाटक नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर, महाराष्ट्र नंबर 3 पर है। ठीक है, ये रहा है आपका आंकड़ा। अब ज्वार बाजरा है, यहाँ से तो कोई ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया है, क्योंकि मिलेट ईयर चल रहा है तो पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, ज्वार में महाराष्ट्र है, बाजरा में राजस्थान है, चना में महाराष्ट्र है, अरहर में महाराष्ट्र है, कुल तिलहन में राजस्थान आ जाता है, सरसों में राजस्थान ही है, सोयाबीन में ये प्रश्न पूछा गया है, सोयाबीन पर आ जाइए, सोयाबीन, मूंगफली, ये दोनों पर प्रश्न पूछा गया है, अलग से प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया है सोयाबीन के उत्पादन में। और पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, यह आंकड़ा बदल गया है और ये दोनों कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। सोयाबीन में पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, इस समय महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है, तीसरे पर राजस्थान है। जबकि मूंगफली में नंबर 1 पर गुजरात बहुत दिन से बना हुआ है, राजस्थान आ गया है 2 पर और तीसरे पर तमिलनाडु है। ठीक है, सूरजमुखी में भी आप देखेंगे तो कर्नाटक नंबर 1 पर है, तेलंगाना नंबर 2 पर है, उड़ीसा नंबर 3 पर है। ठीक है, उत्पादकता के मामले में हरियाणा आ जाता है, मूंगफली में पश्चिम बंगाल उत्पादकता के मामले में आ जाता है। तो ये हैं, लेकिन फिलहाल यही प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। ये तीनों पर पूछा गया, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी पर पूछा गया, बाकी इससे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, अब तक नहीं पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी, ये तीनों, कभी कभी आपसे गलती हो जाती है, सोयाबीन और सूरजमुखी में गलती हो जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा, सोयाबीन में महाराष्ट्र है जबकि सूरजमुखी में कर्नाटक है, ये अंतर है। ठीक, अब यहाँ पर आपकी कपास, गन्ना, ये तीनों प्रश्न पूछा गया है, ये तीनों प्रश्न पूछा गया है आपसे। कपास के बारे में पूछा गया है, गन्ना पर पूछा गया है और तंबाकू पर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों जो है वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कपास की बात करेंगे हम, गन्ना की बात करेंगे, तंबाकू की बात करेंगे। कपास की बात करते हैं तो गुजरात आता है। ठीक है, गुजरात आता है नंबर 1 पर, महाराष्ट्र आता है नंबर 2 पर और तेलंगाना आता है नंबर 3 पर। ठीक है, ये कपास की बात। गन्ना की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। तंबाकू की बात करेंगे तो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश तंबाकू के मामले में। तंबाकू के मामले में पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, अब आंध्र प्रदेश की जगह पर गुजरात हो गया है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश है। ये रहा, उत्पादकता के मामले में उत्तर प्रदेश की उत्पादकता सबसे अधिक है। ठीक है, बाकी मसूर वगैरह पर प्रश्न नहीं पूछा गया, इसी पर प्रश्न कई बार पूछे गए, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहा कृषि की उत्पादकता रही। अब आते हैं कुछ बागवानी फसलों की उत्पादकता को देख लेते हैं। बागवानी फसलों में भी बहुत ज़्यादा फल तो हम लोगों ने वैसे देख लिया है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं बचता है। ठीक है, कुछ फलों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुल फलों के बारे में देख लें तो कुल फलों में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश है, कुल फूलों के मामले में सबसे अधिक कौन है? ये तमिलनाडु है। तो आंध्र प्रदेश, कुल फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, से 3 नाम क्रमशः हैं। ठीक है, काजू पूछा गया है, नारियल पूछा गया है, सेब पूछा गया है, केला पूछा गया है, ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो काजू के उत्पादन में उड़ीसा, काजू के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं, ये हैं। नारियल के मामले में कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल का आंकड़ा है। ठीक है, सेब के मामले में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यही दोनों होते ही हैं, इनको तो याद ही रहेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
केला के मामले में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ये हो गए। ठीक है, तो ये उत्पादन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आम के मामले में आंध्र प्रदेश है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, मसालों के मामले में केवल आंवला होगा, तो आंवला में उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, केसर में जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाता है चाय का मामला आता है। चाय में असम, पश्चिम बंगाल ये दो महत्वपूर्ण है। कॉफी में कर्नाटक है, बहुत दिन से कर्नाटक है। बाकी चाय के मामले में असम है। ठीक है, सब्जियों के मामले, कुल सब्जियों के मामले में उत्तर प्रदेश है। कुल मसालों के मामले में मध्य प्रदेश है। शहद के मामले में उत्तर प्रदेश, आलू के मामले में उत्तर प्रदेश, मटर के मामले में उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये रहा है आपका आंकड़ा फसल जो है सब्जियों के उत्पादन में। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। इस समय जो चल रहा है, इसमें बड़ा द्वंद्व चल रहा है दूध के उत्पादन में। दूध के उत्पादन में बीच में 2020 में राजस्थान आगे आ गया था, फिर उत्तर प्रदेश आगे हो गया है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये तीनों दूध के मामले में चल रहे हैं। ठीक, कुल मांस के मामले में भी अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाता। कुल मांस का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक बूचड़खाने रिलाइज और ठीक है, आपने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर वो भी किया था कि फिर भी स्थिति यही बनी हुई है। ठीक है, मछली के उत्पादन के मामले में कुल टोटल उत्पादन में आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल और कर्नाटक है। ठीक है, ये रहा आपका। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका केवल मांस और दूध है। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। रेशम के उत्पादन में लाख, संपूर्ण लाख का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? झारखंड में होता है। ठीक है, शहतूत रेशम कर्नाटक में होती है। कर्नाटक आप जानते हैं सबसे अधिक इस समय जो कर्नाटक में मलबरी रेशम वही होता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। टसर रेशम जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इरी रेशम जो है असम, मेघालय और नागालैंड। मूंगा रेशम है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। कुल रेशम के उत्पादन में अगर आप देखेंगे, कुल रेशम के उत्पादन में कौन आता है? कर्नाटक नंबर 1 पर है, क्योंकि कर्नाटक जो मैसूर का क्षेत्र है, मैसूर की रेशम सदैव से ये मशहूर रही है। ठीक है, तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और असम है। संपूर्ण लाख जो कहाँ पैदा होती है? झारखंड में होती है। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण उत्पादन रहे। और अगर आप इनको देख लेंगे तो आपके 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से 3-4 प्रश्न भी हो सकते हैं, आपके सही हो सकते हैं, इसलिए इनको आपको ध्यान रखना होगा। ये सभी आपके जो आंकड़े हैं लेटेस्ट आंकड़े इस रूप में हैं। यूपी और यूपीपीसीएस में थोड़े बहुत आंकड़े उत्पादन के मामले में बदल सकते हैं, लेकिन शेष आंकड़े आपके वही रहेंगे। ठीक है, जो समीक्षा आर्थिक समीक्षा 2023-24 में हालांकि बहुत बदलने की उम्मीद नहीं है। कुछ बदलना होगा तो हम आपको उसको जानकारी दे देंगे, क्योंकि 1-2 तारीख में आपका सब कुछ आंकड़े भी सारे उसके भी आ जाएंगे। तो ये रही आज की क्लास, जिसमें हमने आंकड़ों में पूरे अर्थव्यवस्था और भूगोल का जो आंकड़ा रहा, लेटेस्ट आंकड़ा, उस आंकड़े में हमने आपके पीसीएस को और समीक्षा अधिकारी को बांधने का प्रयास किया है। तो मित्रों, यहाँ से आप इसको एक बेहतरीन तरीके से अपने ट्रिक के अनुसार आप अपनी भी ट्रिक लगा करके, क्योंकि हमारी ट्रिक हमारे काम आ सकती है, लेकिन आपकी ट्रिक हो सकता है थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक बनाने का प्रयास कीजिएगा। ट्रिक बना करके आप क्या कर सकते हैं, इस पर जो है एक अच्छा बना सकते हैं, अपना व्यूज बना सकते हैं, अपना एक कमांड बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक लगभग हम लोग, ये पूरी क्लास लगभग आपके दृष्टि में दी हुई थी। ठीक है, तो दृष्टि से संबंधित ये सारी क्लास आपकी यहाँ से इन आंकड़ों में आ गई है, समाहित हो गई है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।